दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक, जहां बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे प्रोग्राम्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट्स में से काउंट होते हैं। बट अगर बीटेक में एडमिशन लेना ये भी कुछ कम नहीं है। प्लेसमेंट शानदार है, आगे रिसर्च के लिए एक अच्छा आपको पड़ाव देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से बीटेक के बाद रिसर्च के लिए भी परस्यू करते हैं, तो प्लेसमेंट्स भी अच्छे खासे पैकेज ग्रैब करके निकलते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपको आगे क्या करना है। बाकी वीडियो के अंदर कॉलेज लाइफ, हॉस्टल, बहुत सी चीजें और डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। इनके मल्टीपल कैंपसेज है, कौन सा कैंपस कैसा है, आप किधर रह रहे होगे, बीटेक के लिए कौन कौन से कैंपसेज है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जिसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के नाम से भी जान रहे होते हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्थापना हुई थी 1857 में। एंड 2025 में कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग तो प्राप्त नहीं है, लेकिन ओवरऑल एनआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग वगैरह बात कर ले, इनमें टॉप के रैंकिंग्स होल्ड करता है इंडिया के अंदर। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहला डिस्क्लेमर कि ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स फॉर बीटेक ना तो हमें इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर देखने को मिला, ना ही हमारे पास एनआरएफ इंजीनियरिंग रिपोर्ट है 2025 या रिसेंट ईयर का। तो फिर भैया हम प्लेसमेंट डिटेल्स बात करेंगे। स्टूडेंट्स ने हमारे साथ जो डेटा शेयर किया है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं अमूमन तौर पे 10 एलपीए का आपका एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से 10 एलपीए का एवरेज पैकेज बड़ी बात होती है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आगे रिसर्च के लिए भी, आगे हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर रहे होते हैं। लाइक एक अच्छा फाउंडेशन, काफी कम फी स्ट्रक्चर, आरओआई बहुत तगड़ा यार। जब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट अगर गवर्नमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद बीटेक के अंदर थ्रू डब्ल्यूबीजेई, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद नेक्स्ट ऑप्ट किया जाने वाला इंस्टीट्यूट है जादवपुर यूनिवर्सिटी। हमारा पता है और वेल नोन है अपने फी स्ट्रक्चर के हिसाब से। लाइक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ दो, हालांकि उसमें भी फी स्ट्रक्चर काफी कम है। बाकी सारे ब्रांचेस से पढ़ाई गई खर्चे 11 से 12 हजार में 4 साल के हो जाएंगे। इतने सस्ते तो नहीं है इधर, लेकिन बहुत सस्ता इधर भी है। फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सिनेरियो यही बनता है यार कि बहुत बढ़िया आरओआई मिल जाता है 10 एलपीए के एवरेज पैकेज के आसपास। बहुत से स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए भी परस्यू करते हैं। कुछ ब्रांचेस जैसे बता दो आपको, बहुत ही कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कुछ एक हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है। बाकी आपके कुछ कुछ कॉमन ब्रांचेस ही हैं, जैसे केमिकल हो गया, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इनको छोड़ दो, बाकी जो हमने 3 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के बारे में बात किया, जूट एंड फाइबर, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें से 2 ब्रांच के बारे में तो स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे भैया कि जूट एंड फाइबर और पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट ने 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज बताया है। तो मान के चलता हूं 100% का प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं रहा होगा, लेकिन 100% जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला है। ऑलमोस्ट जितने एलिजिबल थे, इंटरेस्टेड थे, उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिला होगा, तभी 100 के आसपास का डेटा स्टूडेंट्स बता रहे हैं। बाकी तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूं कि अगर आपके पास और भी कुछ दूसरा डेटा वेरी करता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए डेटा के बारे में बात करते हैं, हो सकता है कुछ बायसनेस हो किसी स्टूडेंट के डेटा में। तो और फिल्टर आउट करने के लिए और इसे तराशने के लिए इस डेटा को कमेंट सेक्शन आप यूज कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास जितना डेटा हम शेयर करने की कोशिश करें, ओवरऑल जो हमारे पास डेटा निकल कर आया है वो यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं उनमें 10 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड अच्छा खासा मिनिमम टू मिनिमम भी एक ब्रांच में स्टूडेंट बता रहे कि आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज एक ब्रांच में देखने को मिला। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेसमेंट्स बढ़िया है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो एज सिंपल एज दैट डब्ल्यूबीजेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, डब्ल्यूबीजेई का ही काउंसलिंग होगा, यानी कि इनके ही एग्जाम में डब्ल्यूबीजेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी स्कोर, जो भी रैंक रहेगा, उसके बेसिस पे डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग के थ्रू को कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। डब्ल्यूबीजेई का फुल फॉर्म क्या है भैया? वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एज सिंपल एज दैट। एंड सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स ही नहीं, आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स जो हमारे रहते हैं। एंड मैक्सिमम आपको जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं वहां इसी प्रकार का रहता है कि कुछ स्टेट्स में तो ऐसा है कि सिर्फ इनके स्टेट वाले कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी दूसरे स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में ये होता है कि अपने स्टेट कैंडिडेट्स के लिए एक हेवी रिजर्वेशन रखते हैं और उसके बाद आपके कुछ सीट्स ऑल इंडिया कोटा या फिर अदर आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं।
आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स। यह है कि आपके ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, वही डब्ल्यूबीजेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और डब्ल्यूबीजेई के काउंसलिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कुछ कट ऑफ सेक्शन वगैरह के बारे में, तो अगर डिपेंड करता है आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना है बीटेक के अंदर। हालांकि हमने बात किया भैया कि यहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी वगैरह प्रोग्राम ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्योंकि हम अपने इस चैनल पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस रिव्यू करते हैं या फिर अगर एक ऐसा कॉलेज कवर करें जिसमें मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम के ऊपर फोकस करेंगे जब भी प्रोग्राम स्पेसिफिक बातें होंगी। बाकी और कुछ अन्य सेक्शंस जैसे हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में चलेंगे, वो सेक्शन सभी के लिए रेलेवेंट रहता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर कुछ कट ऑफ के बारे में एक आइडिया दे दूं, तो फॉर जनरल कैंडिडेट्स यानी किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है आपके पास, तो उस केस में आपका कुछ कट ऑफ ये रहता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो 1000 से 1500 रैंक, 1000 से लेकर 1500 रैंक पे क्लोज हो रहा होता है। 1000 रैंक मतलब भैया ऑल इंडिया कोटा वाले जो सीट्स हैं, जिसपे आपके आउटसाइड वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट्स भी फाइट कर रहे हैं, और जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स होंगे इनके लिए जो होम स्टेट सीट्स है ये 1500 रैंक पर क्लोज हो जा रहे होते हैं। तो ऐसे एक रेंज दूंगा, कम वाला रैंक आपके आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए मान लो, एंड ऊपर वाला रैंक जो ज्यादा रैंक तक जा रहा है आपका, उसे आप वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए मान लो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1 से 1500 रैंक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1500 से 2000 रैंक, 1500 से लेकर 2000 रैंक। कोर कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस चाहिए तो 2500 रैंक से लेकर 4000 रैंक तक हमें देखने को मिल जा रहा होता है। वहीं अगर कुछ आप देख लेते हो जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, आपका लगभग 10,000 से लेकर 13,000 रैंक पे वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए क्लोज होता है, और वहीं ऑल इंडिया कोटा के लिए ये 4 से 5000 रैंक तक क्लोज हो जा रहा हो। इसी प्रकार का आपका कुछ कट ऑफ रहता है, कुछ आइडिया मिला हो तो ठीक है, बाकी अगर आपको हर ईयर हर अराउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, जिसका शुरू में थोड़ी देर पहले हमने प्लेसमेंट के सेक्शन में थोड़ा एक हाइप बनाया था, वो हाइप वर्थ इट होगी। अभी सुनिए किस प्रकार। पहली बात, पढ़ाई लिखाई के खर्चे कितने भैया? हाँ, जादवपुर में होंगे 11-12 हजार, उतना सस्ता तो नहीं है, लेकिन स्टिल 40,000 के अंदर आपका 4 साल का पढ़ाई लिखाई पूरा कंप्लीट हो जा रहा होगा। साल के 10,000 रुपए, यानी अगर महीने, ऐसे तो सेमेस्टर वाइज हम पे करते हैं मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में फी, लेकिन अगर आप महीने के काउंट कर लो, आपका 1000 रुपए से भी कम का फी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में आप अपना बीटेक कंप्लीट करके निकल रहे होगे। इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस के टर्म से बात कर ले तो पहली बात तो यार हॉस्टल सीट्स बहुत लिमिटेड है। जो 60 किलोमीटर इंस्टीट्यूट के 60 किलोमीटर के रेडियस के बाहर रहते हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है हॉस्टल्स देने के लिए। हॉस्टल समझ लो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हॉस्टल्स मिलते ही नहीं है। पीजी, रेंटेड रूम वगैरह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, वरना अगर आपका घर आसपास में तो उस हिसाब से अपने घर से टू एंड फ्रो कर सकते हो। मुद्दे की बात यह यहाँ पर कि स्टिल अगर आपको हॉस्टल के खर्चे जानने हो कि अगर हॉस्टल लेना है तो कितना क्या कुछ खर्च लग रहा होगा मेरा, तो समवेयर अराउंड स्टूडेंट्स ने बताया है कि ऐसे कुछ जगह मुझे ऑफिशियल डेटा तो ये मिला, पहले हॉस्टल के, सिर्फ हॉस्टल के समवेयर अराउंड 2000 के आसपास पर ईयर का खर्च देखने को मिला है। कुछ स्टूडेंट्स 6000 के आसपास बता रहे, कुछ भी अगर डेटा है 2000 या 6000, बहुत अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है। वरना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपके 40-40, 50-50 हजार तक जाते हैं साल के हॉस्टल के खर्चे। ये सिर्फ हॉस्टल के रहने के बता रहा हूँ। मेस अगर खाने का जानना है तो उसका ऑफिशियल डेटा नहीं है, उसके लिए आपका बताया गया मेस चार्जेस टू बी पेड एज एक्चुअल, जितना हमारे पास एक डेटा है। तो मान के चलते जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में 2500 से लेकर 3000, 2,500 से लेकर 3000 के बीच पर मंथ का खर्च होता है। तो ये आपके मेस का खर्च हो जा रहा होता है। अब चाहे हॉस्टल एंड मेस का जो भी खर्च हो, अगर कंफर्म ना भी हो तो भी चलेगा भैया, क्योंकि ये सारे डेटा बहुत कम कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो आपके लाइक पीजी, रेंटेड रूम, फ्लैट्स वगैरह लेकर रह रहे होंगे, एंड उसके खर्चे आपके वेरी करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रह रहे हो, किस तरीके के पीजी, रेंटेड रूम, फ्लैट्स में रह रहे हो। बट ऑन एन एवरेज बताऊं, आपका महीने का 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बीच में वैरी करता है इंडिया के अंदर। एक डिसेंट एरिया में एक ठीक ठाक सा अगर पीजी, रेंटेड रूम वगैरह ले रहे हो, सिंगल शेयरिंग नहीं, सिंगल शेयरिंग हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन ठीक ठाक अगर आप एक रूम लेना चाह रहे हो, 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए आपका रहना और खाना दोनों मिलाकर लग जा रहा होता है। कुछ एक्सपेंसिव एरिया में जाओगे 15,000 रुपए भी महीने के चले जा रहे होते हैं। बट बीइंग कोलकाता रीजन अगर हम कंसिडर कर ले, जो कि एक बढ़िया प्लेस भी है एंड थोड़ा अफोर्डेबल, लाइक मुंबई, पुणे वगैरह, बैंगलोर से कंपेयर कर लो, अफोर्डेबल भी है एंड बढ़िया लोकेशन भी। 5 से 10,000 हम मानकर चलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो इधर पीजी या रेंटेड रूम, फ्लैट्स वगैरह ऑप्ट आउट करते हैं, उनका महीने का खर्च क्या जा रहा होता है आपका रहने और खाने दोनों मिलाकर, ठीक है, आपके पीजी का और मेस का, जो भी मेस वगैरह खाने के लिए ले रहे होंगे। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है, हालांकि फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत कम है, स्टिल अगर कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो, या तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है आपके बैच से, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं, एप्लीकेशन कब खुलता है, डेडलाइन क्या होता है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, हमारे स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखें
तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस यार आपका जो पुराना आप इनका हेरिटेज कैंपस देखते हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 1857 से, जो पुराना आपको कैंपस देखने को मिलता है वो इनका मेन बीटेक का कैंपस नहीं है। बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आपको 3 कैंपसेस देखने को मिलते हैं। तो एक कैंपस जो इनका सबसे मेन कैंपस हो गया बीटेक के लिए, जेडी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, टेक कैंपस के नाम से जानते हैं हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक के अंदर, ठीक है, इनका सबसे रिलेटिवली नया कैंपस। दूसरा हो गया इनका राजा बाजार कैंपस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का राजा बाजार कैंपस। तीसरा हो गया आपका बालीगंज कैंपस, अगर मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। अब समझिए जो इनका मेन कैंपस है सॉल्ट लेक के अंदर, ये इतना बढ़िया प्राइम लोकेशन है कि यहाँ पर आपको जितनी बड़े बड़े आईटी हब्स हैं इधर ही सॉल्ट लेक के सेक्टर 3 के आसपास में जो इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है इसके आसपास ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। फिर से बता दूं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो टेक कैंपस मिलेगा आपको, जेडी ब्लॉक के नाम से हम इसे जानते हैं, ये इनका मेन कैंपस है। यहाँ पर चाहे आप बीटेक के किसी भी ब्रांच में हो, फर्स्ट ईयर में आप इसी कैंपस में रहोगे। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि आप ब्रांच कौन सा ले रहे हो, आपका कैंपस बढ़ता रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं आप कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लेते हो तो चारों साल के लिए इसी कैंपस में रहोगे जो सॉल्ट लेक में सिचुएटेड है, जेडी ब्लॉक वाला कैंपस। अगर आप लेते हो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो आपको राजा बाजार साइंस कॉलेज देखने को मिलेगा, जो कि आपका ज्यादा एक डेंसली कॉम्पैक्ट एरिया ऑफ कोलकाता सिटी सेंटर में देखने को मिलता है। तो और वेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जा रही होती है। हालांकि ज्यादा प्रीमियम लोकेशन आपको सॉल्ट लेक वाला कैंपस मिल रहा है क्योंकि बड़े बड़े आईटी हब्स हैं, लेकिन बिल्कुल सिटी सेंटर में आपको हमारा राजा बाजार साइंस कॉलेज देखने को मिलेगा। एंड ये पुराना कैंपस है, रिलेटिवली पुराना कैंपस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी लेते हो तो बालीगंज साइंस कॉलेज हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन थोड़े से साउथ एरिया में, साउथ कोलकाता में सिचुएटेड है। थोड़ा शांत एरिया है, थोड़ा आपको प्रीमियम लोकेशन ये भी देखने को मिलेगा, बट थोड़ा शांत है एज कंपेयर टू राजा बाजार कैंपस। तो तीनों के लोकेशन हमने समझ लिए। अब अगर हम बात कर लेते भैया हॉस्टल्स वगैरह, आपको बालीगंज साइंस कॉलेज के आसपास देखने को मिल जाएगा और एक राजा बाजार साइंस कॉलेज के आसपास देखने को मिल जाएगा। आपके सॉल्ट लेक के आसपास ऐसा कुछ हॉस्टल्स वगैरह सिचुएटेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में तो आपको रेंटेड रूम वगैरह ही कुछ ना कुछ लेकर रहना पड़ेगा। ज्यादा कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स के कल्चर नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, थोड़े बहुत स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स हो गए। बिल्डिंग्स तो ऐसा कुछ बड़े चौड़े नहीं है, नॉर्मल डिसेंट सा फैसिलिटी है। आपके फेस्ट एंड इवेंट्स, सोशल कल्चर, ये सारी चीजें ज्यादा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल डिसेंट सा कैंपस है, सस्ता फीस स्ट्रक्चर के अंदर, बढ़िया प्लेसमेंट, रिसर्च के लिए आपको एक अच्छा पड़ाव देखने को मिल जा रहा होगा, कम कट ऑफ के अंदर, तो कंपटीशन हाई जा रहा होगा। हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड है, कैंटीन्स, कैफेटेरियाज भी लिमिटेड ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे होंगे, एंड जिम की फैसिलिटीज भी बहुत लिमिटेड है। कुछ कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात कर लेते, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंस्टीट्यूट से आपको सियालडा रेलवे स्टेशन मिलेगा 7 से 8 किलोमीटर पे, हावड़ा जंक्शन 12 किलोमीटर पे, 12 से 15 किलोमीटर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके इस इंस्टीट्यूट से वीडियो को देख रहे हैं, आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बात हो सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com, हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भी, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियो जितने रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।